हेलो एवरीवन, मैं दीपक कुमार। आप सभी को जय हिंद। और मैं पुलिस लाइन वाराणसी कमिश्नरेट का रिव्यू देने वाला हूँ, मेडिकल रिव्यू। तो मेरा 24 को मेडिकल था, मैं 23 को ही वहाँ पहुँच गया था और 23 को वहाँ पहुँच गया था। तो मैं 23 तारीख को पहले रिव्यू दे देता हूँ कि कितने पास हुए। 23 में लगभग 50 से 60 बचा था, उसमें से उसमें 17 से 18 को री मेडिकल मिल गया और बाकी लोगों को। और उस दिन 2 चीज़ था, मेडिकल भी था 23 वालों को, प्लस 22 का जो मेडिकल हुआ था उनका री मेडिकल 23 को ही था, जो कि 2-3 जिला मिला के था। तो सब मिला के लगभग बच्चे हो गए थे अप्रॉक्स 20 में जो री मेडिकल हुआ था उसमें से लगभग उसमें केवल 3 ही लोग फेल हुए। फाइनली मतलब भर्ती से बाहर हो गए 3 लोग उस दिन। उसमें से एक को कलर ब्लाइंडनेस था, एक का कान में होल था और एक का हम पूछ नहीं पाए भाई। और ये हो गया। हाँ, लेकिन बाकी जितना थे उनको पॉइंट मिला था फ्लैट फिट में और नौकरी में, जो कि सबको पास हो गए। उसमें दिक्कत मतलब फाइनली कोई दिक्कत नहीं हो रहा उसमें। और बात अगर हम बात करें, हाँ, और 28 का जो री मेडिकल था उसमें अच्छा खासा री मेडिकल मिला, लगभग 18 लोग को री मेडिकल मिल गया और लगभग सबको नौकरी फ्लैट फिट में ही। और अगर हम मेरा बात करें, जब मीटिंग मेरा था 24 तारीख को था, 8 बजे रिपोर्टिंग था, 8 बजे पहुँच गए, सब चालू हो गया काम। जब हम लोग और मेडिकल होते होते अंततः 4 तो 3:30 बजे तक होता है, 3:30 बज ही जाता है। उसके बाद जब हम लोग गए अंदर में क्या हुआ, सबसे पहले हाइट फिर चेस्ट, हाइट फिर चेस्ट, फिर बीपी, फिर हार्ट के बारे में बताते हैं। हाइट जो है मेरा मतलब वहाँ कम नहीं आया, मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ। मेरा DPST में हाइट था 170 सेंटीमीटर, वहाँ नापा गया 170.3। तो इसके बॉर्डर पे तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बाकी आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। और चेस्ट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर चेस्ट में 5 इंटू फलाना तो जनरल है। उसके बाद फिर बीपी में चेक हुआ। हाँ, बीपी में मतलब कोई फेल नहीं हो रहा है, बस कोई बस चेक फॉर्मेलिटी निभा रहा है सर। पता नहीं कोई हो जाए नहीं कर सकते, लेकिन हम तो कोई नहीं सुने फेल होते। बीपी चेक हुआ तो बस नॉर्मल। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, फिर आप कान में जाइए, कान चेक करेगा। कान में बस कुछ स्प्रिंग हिला के नहीं देखता है, केवल बस नाम पूछेगा आपका, डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर्स नेम, हो गया, बस इतना ही में चेक हो जाता है। और बाकी देखता है लाइट जला के, अभी मतलब कुछ उन लोगों का मशीन था वो डाल के देखता है दोनों कान में, और बस हो गया। फिर दांत मुंह खोलने बोलेगा, दांत देख लेगा टॉर्च चला के दूर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हल्का सा कान भी देख लेता है, हल्का सा नाक भी देख लेता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना हो गया। इतना होते ही आप जाइएगा नौकनी और फ्लैट फिट वाले में। तो नौकनी फ्लैट फिट मतलब मुश्किल से 1 मिनट सर टाइम लेते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते, 1 मिनट के अंदर हो जाता है। और हाथ उठाने बोलेंगे, हाथ सीधा करो, फिर ऊपर करो दोनों हाथ, फिर गोल गोल इस करके गोल गोल घुमाओ। हाथ चेक हो गया। उसके बाद फिर पैर चेक करेंगे। पैर देखिए, पैर में अब फ्लैट फिट कैसे चेक हो रहा है, फ्लैट फिट पूरा भी वहाँ पे है, लेकिन सर केवल देख देख के पास कर रहे हैं। और देखते कैसे हैं, जब रखते हैं ना, मतलब देखिए फ्लैट पहले बात नौकनी बात करते हैं। नौकनी में सर बोलेंगे उल्टा घूम जाओ, उल्टा घूम के दोनों पैर से सटा लो, पंजा सटा के गैप हो जाएगा, पास है। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पे हम लोग रिव्यू देखे थे सबको लोगों पास हो गया था। और यानी कि पंजा सटाइए और उल्टा घूम के पंजा सटाइए, पीछे पीछे सर देखते हैं, गैप बन गया, पास हो गए। और उसके बाद आया फ्लैट फिट। फ्लैट फिट में सर क्या करते हैं ना, फिर बोलेंगे मेरे साइड घूमो, मेरे साइड घूमो, तो सर की साइड हो गया, यानी कि सर के साइड मान ली हो गया। तो बोलेगा ऐसे पैर को ऐसे रखो। इस तरह रखने के दौरान ही सर जो है ना, इसका मतलब यहाँ पे जो मतलब गैप जो बनता है, गैप देख के ही पास कर रहे हैं। यानी कि आपका अगर कम है तो उस टाइम नॉर्मली खड़ा नहीं होना आपको, अगर कम है तो हल्का सा मतलब इधर की ओर खींच कर, मतलब अपने की ओर खींच कर खड़ा रहना, माने कि सर उठा के इधर इधर, ताकि फ्लैट फिट वही चेक हो जाएगा आपका। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो बोरा पे तो किसी को बोरा नहीं चलाएंगे, सीधे बस आप वहाँ खड़ा होइए और बस मतलब पैर जब ऐसे खुलिएगा उसी टाइम आपका फ्लैट फिट चेक हो जाएगा भाई। खाली बस फ्लैट फिट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका फ्लैट फिट नहीं है तो दिक्कत है ही नहीं, और हल्का सा है, जैसे मेरा थोड़ा सा था, है गैप तो है मेरा भी, लेकिन थोड़ा सा था, तो हमें मतलब खींचे, मतलब इतना उधर मतलब उठा रखिए पूरा एकदम ताकत लगा के, बस 30 सेकंड उठाना है बस, मतलब मुश्किल से 10 सेकंड उसमें पास, बस सर झुक के देखेंगे गैप
हो गया पास। नौकरी में बस नौकरी और फ्लैट फिट इस तरह करना है, बस हो गया पास सब। उसके बाद फिर आइए आँख पे। आँख में कलर ब्लाइंडनेस में 2 बुक है। एक एक बुक है जो होता है ब्लैक वाला सो, उसमें नंबर बहुत सारा पढ़वा रहे हैं, लगभग 20-30-40 को पढ़वा रहे हैं। और जो एक पन्ना वाला होता है सो, पन्ना वाला उसमें माने कि उसमें 2 होता है, एक लीटर ऊपर एक लीटर नीचे, लीटर ऊपर एक नीचे, उस तरह का बुक था। मतलब कि 2 बुक से पढ़ा रहे हैं, दोनों बुक से पढ़वा रहे हैं। यानी कलर ब्लाइंडनेस में बहुत टाइट हो रहा है कह सकते हैं। और बाकी उसमें रास्ता वास्ता जिसका है नहीं है उसको कोई दिक्कत है नहीं है, उसको तो सोचना ही नहीं है। और जो है तो मतलब अगर आगे करके जाना चाह रहे हैं तो उसमें 2 बुक है। अब एक ब्लैक वाला जो होता है सो, और एक लंबा लंबा किताब है वाइट कलर का सो, उसमें 2, एक ऊपर भी एक नीचे भी, इस तरह का बुक। और उसके बाद फिर डिस्टेंस विजन जो कि को आ गया था। उसके बाद फिर डिस्टेंस विजन था। और डिस्टेंस विजन में तो वही डिस्टेंस विजन में जो वही जो जरूर रहता है ना हॉस्पिटल में, बॉक्स रहता है ना, वही वही वाला है, ठीक है भाई। और डिस्टेंस विजन ज़्यादा नहीं है, 18 फीट, मतलब लगभग लगभग उसमें शायद ही कोई बच्चा फेल हुआ, शायद हमको लग रहा है। और उसमें बस अगर आपको बताए थे कौन सा है, बॉक्स वाला है, और उसमें बस 2 याद करना है, एक इंग्लिश वाला और एक सी वाला, बस ये दोनों आपका हो गया। इसके अलावा कोई पूछ ही नहीं सकता है, बस ये हम प्रूफ दे सकते हैं। लेकिन हाँ बस इंग्लिश वाला AOX वाला, और जो होता है सी वाला सो, और दोनों साइड से एक सीधा, एक मिरर में फ़ोटो देख लीजिए उसका, और उसको एक सीधा और एक उल्टा से, बस ठीक है, बस यही है। और इसके अलावा कुछ नहीं, फिर बस जाइए बाहर, इतना ही होता है बस। फिर बाहर घूमिए फिर तो रिजल्ट आएगा। जो अनफिट है उनका सब नाम लेंगे, जो बोलेंगे जो फिट है उसका नाम नहीं लिया जाएगा। वो समझ लेना कि जो अनफिट नहीं तो उसमें फिट में आ गया। इस तरह से फिर कोई लिस्ट उस्ट नहीं दे रहे हैं, लिस्ट छिपाने का काम नहीं कर रहे हैं, सिलेबस करके कंप्लीट, बस यही है भाई रिव्यू। अगर आप मतलब बाद में कमेंट कीजिएगा कोई दिक्कत हुआ तो मैं और बता दूंगा अच्छा सा, और कुछ पूछना हुआ तो। जल्दीबाजी में वीडियो बना दिया मैं, कल ही आया था, कल हुआ था, आज घर आए, ताकि किसी को हेल्प हो जाए हल्का फुल्का। खाली बस 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, चार्ट देख लीजिएगा, इंग्लिश वाला जो होता है जनरल वाला, बॉक्स वाला जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, वही A और C वाला, दोनों साइड से, इधर से भी याद कर लिए, और मतलब इधर से ही पूछते हैं और इधर से भी पूछेंगे, बोलेंगे इधर से सब पढ़ो ना, फिर इधर से सब पढ़ो, कुछ भी हो सकता है, बस इस दोनों से तैयार रही, और C वाला बस। इसके अलावा तीसरा कोई चार्ट नहीं होगा, C और AOX वाला बस। और नौकरी में वो गैप बना रखिएगा उल्टा, और फ्लैट फिट में जब फ्लैट फिट है तो पैर को थोड़ा ऐसे उठा कर रखने की कोशिश कीजिएगा, बस झुक के देखेंगे हो जाएगा पास।